हेलो नमस्कार, मेरा नाम है जय यादव और आप सभी का सेफ बीएड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, कल एमपी क्लेरिफिकेशन में जो चयनितों की याचिका थी उस पर फैसला हो चुका है। उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी आदेश नहीं आया है। मैं भी आदेश का ही इंतज़ार कर रहा था कि जैसे आदेश आएगा मैं लाइव के माध्यम से आप सभी को एक एक डिटेल्स उसकी बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या चयनित बचे या चले गए, अगर बचे तो कौन बचे। बहुत सारी चीज़ें तमाम फैल रही हैं, क्योंकि ऐसा कुछ क्लियर कट उस हियरिंग से समझ में नहीं आया है। तो अभी जजमेंट आदेश आने में टाइम लग रहा है और काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर बताइए प्लीज़, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने फिर से सुना है और एक एक चीज़ को नोट किया हुआ है। तो मैं आपको पहले तो पूरी डिटेल्स इसकी बता दूंगा, उसके बाद से क्या इसके मायने होते हैं, कौन बच रहा है, किसकी नौकरी खतरे में है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही कल की हियरिंग शुरू होती है दोस्तों, और दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी अपडेट है और अभी जब आदेश आएगा तो आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब आदेश आएगा तो मैं लाइव आऊँगा और इससे और भी जो चीज़ें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सबसे बड़ी बात कल की ये रहेगी, एक तो कि गवर्नमेंट से डाटा मांगा गया था कि कितनी वैकेंसीज हैं अभी फ़िलहाल प्राइमरी में और ब्रिज कोर्स के बारे में, और गवर्नमेंट ने जवाब दिया है, जो डीएलएड के वकीलों ने बताया कि ब्रिज कोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है और कोई वैकेंसी नहीं है। ये गवर्नमेंट का जवाब आया है। वही गवर्नमेंट है जिसने वही एनसीटी है जिसने ये गैजेट बनाया था, जिसमें बीएड को एलिजिबल करके ये सारा जो रायता फैलाया है, ये वही गवर्नमेंट है। और आज भी ये इस तरह का जवाब दे रही है, जबकि ब्रिज कोर्स किए हुए बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एनआईओएस से ब्रिज कोर्स किया हुआ है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर सरकार ये कहती कि हाँ ब्रिज कोर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और फिर से ज़रूरत पड़ती है अगर इन्हें बचाने की तो ब्रिज कोर्स करा सकते हैं, अगर ऐसा कह देती तो मुझे लग रहा है 11 अगस्त 2023 के पहले और सब लोग लगभग हो जाते, शायद छत्तीसगढ़ भी बच जाता। वैसे मैं बताऊंगा अभी कि हुआ क्या, लेकिन ये गवर्नमेंट का रवैया है। और यही गवर्नमेंट जब अपना गजट बनाई तो बहुत सारे लूपहोल्स छोड़ दी, तभी गजट खारिज हुआ और उस गजट को डिफेंड करने भी नहीं गई। तो अब देख लीजिए गवर्नमेंट का क्या अब मैं कहूँ, इतनी घटिया निहायत गवर्नमेंट जो अपने गैजेट को, अपने रूल को भी डिफेंड नहीं कर रही है, कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे रही है। अरे तुम्हें बनाने की क्या ज़रूरत थी यार, तुमने नहीं बनाया होता गजट हम करते नहीं, और आज तुम ये क्या बताएं। छोड़िए, खैर बाकी आप लोग समझदार हैं, क्या करना है क्या नहीं करना आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पीएस पटवालिया जी ने कहा कि 4 हाई कोर्ट्स में फैसले आए हैं कि बीएड को एलिजिबल किया गया, तो इसको व्यू में रखते हुए फैसला दिया जाए। उसके बाद से डीएड ने इस पर अपोज किया कि नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को कह दिया कि बीएड इनएलिजिबल है। आपके उसमें कह दिया गया 11 अगस्त को, और बहुत सारे हाई कोर्ट ने, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन्होंने बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो धुलिया जी ने कहा कि देखिए डीएड के वकीलों को कि देखिए ठीक है, हम भी ये मानते हैं, तो जैसे हमारा जजमेंट आया है उसके बाद से जो भी भर्तियां हुई हैं वो जाएंगे। ये बात पिछली बार भी कही थी। तो इसमें आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की ज्वाइनिंग हुई है 11 अगस्त के बाद, तो मुझे नहीं लग रहा उन्हें कहीं से भी थोड़ी सी भी होप दिखाई दे रही है इस जजमेंट में या इस पूरे केस में। छत्तीसगढ़ को आई थिंक जाना ही जाना होगा। हाँ, इस पर सरकार ने भी कहा है, सरकार की तरफ से जो पीएस पटवारी थे वो भी कहते हैं हाँ दे हैव टू गो, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब चलिए, तो जैसे धुलिया जी ने कहा कि भैया हमारे जजमेंट के बाद वाले सब तो जाएंगे, उनके पहले वाले टाइप बचा रहे थे वो, तो इस पर डीएड के वकीलों ने जोरदार अपील किया कि फिर कोई मतलब ही नहीं बनता राजस्थान हाई कोर्ट का यार आपके जजमेंट का। हाँ, और अगर ऐसा है तो बहुत सारे स्टेट्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उनके अलग अलग फैक्ट्स, सबको सुना जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पे हुआ। फिर धूलिया जी ने कहा कि देखिए आप एक ब्राइटर साइड देखिए ना, कि अब जब जजमेंट आ चुका है तब तो बस डीएड ही अलाउड है प्राइमरी में, तो इसको देखिए ना आप। तो उस पर डीएड के वकीलों ने कहा कि सर वैकेंसीज कहाँ हैं, और बहुत सारे डीएड के जो कैंडिडेट्स ओवर एज हो चुके हैं, ये तमाम बातें रखी गई। और फिर जजमेंट लिखा जाने लगा, और जजमेंट जब लिखा गया उसकी पहली लाइन यही थी कि 11 अगस्त 2023। इस पे डीएड के वकील पूरा घबरा गए और चलता गया कि 11 अगस्त 2023 का जो हमारा जजमेंट है
उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कही गई हैं, उसमें क्लैरिफिकेशन चाहती है मध्य प्रदेश की जो याचिका लगाई गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारा ऑलरेडी फैसला आ चुका है 11 अगस्त 2023 को, तो ऐसी कोई भी क्लैरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन को हम एंटरटेन नहीं कर लेंगे। फिर भी बहुत सारी प्लीडिंग्स आई हैं, लिटिगेशंस हुए हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम इसको एक क्लैरिफिकेशन तो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एज ए रिव्यू इसको ट्रीट कर रहे हैं। और रिलीफ मांगा गया है तो हम रिलीफ वाली बात पे इन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद से बॉस जी ने राजस्थान हाईकोर्ट का जो था कि बीएड को पहले एलिजिबल किया गया था गजट के, उस पर फिर इनएलिजिबल कर दिया गया राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा, ये सब तमाम बातें कही गई। हाँ, उसके बाद से कहा कि प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है, इसको हमारे जजमेंट ने नहीं कहा था, तो इसको करेंगे। इसको लेके कुछ हाई कोर्ट्स डिसाइड ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, ये तो डिसाइड कर चुके हैं। बहुत लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया है, कुछ में पेंडिंग्स है, जैसे एमपी में पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ों पे आगे कि बीएड के जो अपॉइंटीज वो कह रहे हैं कि वो एक वैलिड गैजेट नोटिफिकेशन आया था, और फिर जब उनकी भर्ती की नोटिफिकेशन आई तो उसमें लिखा गया था कि बीएड या डीएड आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो इन्होंने कोई गलत नहीं किया, इनका कोई दोष नहीं है। तो उनके जो अपॉइंटमेंट है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एनसीटी के गजट पे किया, और जब नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें बीएड को एलिजिबिलिटी बताया गया था पीआरटी के लिए। ठीक है, अब उसके बाद से कहा गया कि वही कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ हो गई। उसके बाद से उन्होंने लिखा बॉस ने कि जो ऊपर रीजंस हमने बताए इसको लेके हम एक फैसला दे रहे हैं कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है प्रोस्पेक्टिवली लागू होता है आगे फॉर ओनली दोज अपॉइंटेड प्रायर टू द जजमेंट ऑफ 11 अगस्त 2023, ऐसा कहा गया। हाँ, कि अगर उनके नोटिफिकेशन में बीएड एलिजिबिलिटी थी, अगर वो उनके पास सारी एलिजिबिलिटी थी, लाइक बीएड अगर एलिजिबल थे उस समय उनके पास एलिजिबिलिटी थी, तो अगर वो किए हैं तो वो बिल्कुल एलिजिबल है, उनके लिए प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। अदर्स जितने हैं जैसे नॉन सेलेक्टेड हैं या ऑन गोइंग वाले हैं उनके लिए रेट्रोस्पेक्टिव होगा। ये जजमेंट भी काफ़ी सही था चयनितों के लिए, लगभग सभी चयनित बच रहे थे, लेकिन इस पर फिर से विरोध किया गया कि डीएड की तरह। और तुषार मेहता जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए सर, अगर ऐसा ही कह रहे हैं तो 11 अगस्त के पहले जितने भी अपॉइंटेड सबको सेव कर दिया जाए। तो इस पर गोपाल शंकर नारायण, ध्यान दीजिए, गोपाल शंकर नारायण जो डीएड के वकील हैं वो तुर्क का इक्का साबित हुआ है डीएड के लिए। अगर वो थोड़े से भी वो हो जाते जैसे और लोग थे ना, तो कल पूरे चयनितों के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर जजमेंट आया था कि 11 अगस्त 2023 के पहले सब लोग सेफ है। लेकिन गोपाल शंकर नारायण जो वकील थे उन्होंने वहाँ टोका कि फिर हमारे हाई कोर्ट में जितने का क्या मतलब है, हमें गजट को क्वाश जो कराने के लिए लड़े उसके क्या मतलब है, 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आपका जो आया उसका क्या मतलब है, अगर आप उसके पहले सबको बचा दे रहे हैं। क्योंकि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया था उसके पहले राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, और उसमें कह दिया गया कि इनएलिजिबल है। उसके बीच में इतनी सारी भर्तियाँ हुई हैं और इनको इसलिए कहा गया कि ये सब्जेक्ट टू आउटकम रहेंगी देवेश शर्मा के केस में, तो फिर क्या मतलब है। तो इस पर धूलिया जी ने एक कहा कि बात तो सही है कि बीएड को इनएलिजिबल कर दिया गया, उनका रेफरेंस था राजस्थान हाईकोर्ट का कि इनएलिजिबल कर दिया गया, और फिर भी आपको नौकरी मिली है तो आपको जाना पड़ेगा। बीच में ही कहा धूलिया जी ने कि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद बीएड से ऐसे ही इनएलिजिबल था, उसके बाद भी अगर आपको अपॉइंटमेंट मिला है तो यानी कि आप तो एलिजिबल थे ही नहीं। और फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट वही आ गया, क्वेश कर दिया गया, उसको अपहोल्ड किया गया राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को, तो आपको जाना पड़ेगा। यही टर्निंग पॉइंट हो गया। ठीक है, धूलिया जी ने कहा कि देखिए दो चीज़ों पे हम दे रहे हैं, ये जजमेंट लगभग हो गया था पूरा, उस पर जब ये हो गया तो जब अपोजमेंट हुआ तो धूलिया जी ने कहा कि देखिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि अगर आपके नोटिफिकेशन में बीएड एलिजिबिलिटी थी उस टाइम तो आप सेफ हो। दूसरी, अगर तो ये बीएड के पक्ष में था क्योंकि सारी नियुक्तियों में बीएड एलिजिबल था नोटिफिकेशन में, सारे बीएड को। लेकिन दूसरा फिर से बॉम्ब फोड़ा उन्होंने, लेकिन
उनमें से किसी भी नोटिफिकेशन में वैकेंसीज में ये ना हो कि ये सब्जेक्ट टू आउटकम दिस केस, सब्जेक्ट टू आउटकम दैट केस वाला हो। अगर ऐसा है तो वो जाएंगे, उनकी भर्तियाँ इनवैलिड होगी। यही टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद से डीएड वाले खुश, तो उन्होंने कहा कि सर आप प्लीज़ एक लाइन और लिख दीजिए कि ये सिर्फ एमपी के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है, और जोकिंगली उन्होंने कहा ये पूरे भारतवर्ष के लिए है, कि पूरे भारतवर्ष में जिनका भी ये था कि अपॉइंटमेंट में बीएड एलिजिबल है वो बचेंगे, लेकिन कहीं सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए। ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो सेफ़ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका किस भर्ती पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यूपी 69,000 की जो भर्ती है उसमें कहीं भी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, और जब भर्ती हुआ आई थी तो बीएड उस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो पूरी तरीके से सेफ़ है। केवीएस की जो एक भर्ती हुई थी उसमें भी सेफ़ है पूरा। अब देखिए गायब कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है, छत्तीसगढ़। और एक चीज़ ये कि अब इन्होंने कहा कि है और हाईकोर्ट डिसाइड्स करेंगी। तो देखिए बिहार के 6 फेज़ वालों का हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, उनकी जगह पर डीएलएड वालों को लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बाहर कर दिया गया है, उनकी जगह पर डीएलएड वालों को लिया जाएगा। उत्तराखंड में बाहर कर दिया गया है, उनकी जगह पे डीएलएड को लिया जाएगा। तो ये हाई कोर्ट्स ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, उन्होंने बीएड को बाहर कर दिया है। तो ये तो ऑलमोस्ट गए, बचा एमपी का हाई कोर्ट। अब जैसे जजमेंट आता है तो उसमें हमें देखना होगा कि नोटिफिकेशन में लिखा है क्या लिखा है, क्या कुछ पॉइंट्स बनते हैं। एमपी हाई कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई है, तो उसमें ये बातें रखी जाएंगी। अब सारी चीज़ें थोड़ी और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी जैसे ही जजमेंट आता है, और जैसे ही जजमेंट का ऑर्डर आएगा मैं तुरंत लाइव आके आपको एक एक चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, एमपी का थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि मेन मैटर तो एमपी का ही था और उसको पूरे देश पे लागू करा दिया गया है। सेफ अभी फ़िलहाल यूपी 69,000 और केवीएस की जो ऑलरेडी हो चुकी है वो है। बाकी बिहार 6 फेज़ आई थिंक नहीं, छत्तीसगढ़ उनका भी मुश्किल है, तो हाईकोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। उत्तराखंड का भी हाईकोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। अब जिनके हाईकोर्ट ने, जैसे हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं बीएड एलिजिबल है, वो बच सकते हैं। जिनके हाईकोर्ट ने बीएड के फेवर में दिया है वो बच सकते हैं। बाकी चीज़ें जैसे ही जजमेंट आ रहा है तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही जजमेंट का ऑर्डर आता है मैं तुरंत लाइव आके आपको बता दूं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।